हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अगर जब हमारा कोई साथ नहीं देता है तब हम ऐसे वक्त में क्या करें। जब हमारे जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तब हम ऐसे में क्या करें और कैसे खुद को संभालें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा मतलबी है। जब तक किसी का मतलब ना हो हमसे, तो हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता है और ना ही कोई बात करना चाहता है। अगर किसी का मतलब हमसे पूरा हो रहा है तभी हम सबके लिए अच्छे हैं और तभी हम सबके जो है चाहते हैं। जिस दिन हम अपने लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट करते हैं उसी दिन से हम बुरे हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए, और ऐसे टाइम में आपको खुद को संभालना है और खुद पे ही ध्यान देना है, ताकि आपका कोई भी गलत यूज ना कर सके और आपको कोई भी गिरा ना सके, आपका कोई हौसला ना तोड़ सके। अगर आप भीड़ से अगर आपको निकलना है तो ही आप कामयाब बनोगे। भीड़ में किसी की कदर नहीं होती है। जब हम भीड़ में चलते हैं तब हम गुम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम भीड़ से अलग चलते हैं तो फिर हमारी पहचान बनती है। लो, आपको संभालने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही कोई आपको सुधारने वाला आएगा। आपको खुद ही खुद को संभालना है, खुद ही खुद को सुधारना है और आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को ही तैयार करना है, ताकि आप आपका जो सपना है आप उसको पूरा कर सको। इस दुनिया में जो भी इंसान खुद को संभाल लेता है, खुद को जान लेता है, अपने सपनों पे काम करना स्टार्ट कर देता है, वो इंसान कामयाब बन जाता है। लेकिन आपको किसी पे अंधा भरोसा भी नहीं करना है कि आंखें बंद करके आप किसी पे भरोसा कर ले और फिर जब आपका वक्त आएगा तब वो आपको धोखा दे दे। बहुत ज़्यादा ऐसे कम लोग होते हैं जो आपका सही जब आपका टाइम है तब आपका वो साथ देते हैं। क्योंकि जब हमारे को ज़रूरत होती है तब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती है, जब हम कामयाब हो जाते हैं तब लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। कामयाब इंसान के साथ तब जो है पूरी भीड़ खड़ी होती है, लेकिन जो इंसान नाकामयाब है उसको भीड़ से अलग रखा जाता है। उसके साथ ना कोई उठना चाहता है ना कोई बैठना चाहता है, क्योंकि अभी वो कामयाब नहीं है। और ये सब उसको इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उसकी उस टाइम परीक्षा होती है। भगवान उसको उसकी परीक्षा लेते हैं कि तुम्हारे साथ तुमको अगर अलग किया जाए तो तुम जो है किस तरह का बिहेव करते हो। क्या तुम खुद को संभाल लेते हो, कितने तुम ताकतवर हो, कितनी तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है और कितनी तुम्हारे अंदर खुद को संभालने की हिम्मत है। क्या तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ मेहनत कर सकते हो, या फिर तुम अकेले रहकर तुम जो है खुद को अकेला ही कर देते हो या फिर खुद को बर्बाद कर देते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अभी आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा है, सब आपके खिलाफ है, सब आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, सब आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको तैयार किया जा रहा है किसी आने वाली बड़ी जिम्मेदारी के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार होते हो, खुद को संभाल लेते हो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप जो है जीरो पे आ जाते हो, या फिर आप खुद को जो है डाउन फील करवाते हो, या फिर आप खुद को जो है बर्बाद कर लेते हो। ये सब आप पे डिपेंड होता है। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका टाइम है, वो आप पे ही डिपेंड करता है। आप जो है पूरे टाइम में कितना खुद को संभाल सकते हो और अच्छे टाइम में भी आप कितना जो है खुद को नॉर्मल रख सकते हो। इंसान अगर बहुत ज़्यादा अकड़ में चले ना तो वो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन इंसान जितना ज़्यादा नॉर्मल होके चले उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। क्योंकि उड़ने के लिए जो है पक्षियों को पंखों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंसानों को अगर उड़ना है तो उसे नॉर्मल रहना पड़ेगा, उसे विनम्र होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वो विनम्र होगा, जितना ज़्यादा लोगों की रिस्पेक्ट करेगा और डाउन टू अर्थ चलेगा, उतना ज़्यादा जो है उसकी ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा घमंड में आकर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अंदर से आप खोखले हो, अंदर से अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपका जो है डाउनफॉल हो जाता है, वहाँ पे आपकी इमेज डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत समझदार इंसान हो और आप विनम्र होकर चलते हैं तो फिर आपकी वहाँ पे रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है वो बुरे वक्त में होती है। जब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो उस टाइम पे आप किस तरह का बिहेव करते हो,
ये ज़्यादा मायने रखता है। और जब आप बुरे टाइम में खुद को संभाल लेते हो, अच्छे टाइम में भी खुद को संभाल लेते हो, दोनों स्थिति को आप मैनेज करके चलते हो, तब आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो जाते हैं। और इंसान जब आगे बढ़ता है तब उसके पास बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। अगर आप उन मुसीबतों से पार कर लेते हो, उन मुसीबतों को आप झेल लेते हो, उन मुसीबतों से आपने लड़ना सीख लिया, तो आप एक अच्छे इंसान बनकर उभर आते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस पेड़ पर ज़्यादा फल लगते हैं उसी पे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। क्योंकि उस पेड़ का काम है दूसरों को फल देना। पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता है, वो दूसरों को फल देता है। वही बात इंसान की है। जो इंसान बहुत ज़्यादा काबिल होता है, बहुत ज़्यादा जो उस लायक है कि वो दे सकता है किसी को, तब जो है उसी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगते हैं, बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं। लेकिन वो खुद को जो है संभाल लेता है और दूसरों की हेल्प करना कभी नहीं छोड़ता है। क्योंकि ये उसका नेचर है, ये उसका बिहेव है और वो अपने नेचर के हिसाब से सबकी हेल्प करता है। लेकिन आपको किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको नहीं जाना है कि आप किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करे जा रहे, लेकिन वहाँ पे आपकी कोई कदर नहीं है। आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना है, ऐसे लोगों की हेल्प भी नहीं करनी है। जिनको आपकी हेल्प की कदर है, जिनको आपकी हेल्प की सच में ज़रूरत है, आपको वहाँ पे अपनी काबिलियत दिखानी है। वहाँ पे आपको अपनी लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है, अपनी अच्छाई से। और इस विषय में मैं आपको, जब आप खुद को संभाल लेते हो, खुद को आप पहचान लेते हो, तब आप दुनिया को पहचान लेते हो। लेकिन अगर आप दूसरों के, ये आजकल के जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं कि दूसरों को पहचानने में ज़्यादा अपना टाइम लगा देते हैं। अगर आप दूसरों को पहचानने में अपना टाइम लगाओगे तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप जो है खुद को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हो। क्योंकि दूसरों को पहचानने का हमारा मोटिव ही नहीं है, हमारा कोई मकसद ही नहीं है। हमारा मेन मकसद इस दुनिया में आने का है कि हम खुद को पहचानें। अगर आप खुद को पहचान लेते हो तो आप दूसरों को भी ईजिली पहचान सकते हो। आपको फिर दूसरों को पहचानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हो, आप जो है, आप किस टाइप के इंसान हैं, आपकी क्या क्या क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हो और आप किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हो, तो अगर आप खुद को पहचान लेते हो तो सबसे मेन बात यही है। हर इंसान अगर इस दुनिया में खुद को पहचान ले तो आधी मुसीबतों का अंत हो जाएगा और इस दुनिया में फिर खुशहाली आ जाएगी। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। लोगों का जो काम है वो यही रहता है कि वो दूसरों को पहचानने में ज़्यादा टाइम अपना लगा देते हैं। तो इस बारे में एक बार क्या हुआ कि एक जो शिष्य था उसने अपने गुरु से कहा कि उसको ऐसा क्या काम करना चाहिए कि वो जो है आगे बढ़ सके। तो गुरु ने उसको कहा कि तुम्हें खुद को पहचानना है, तुम खुद को पहचानो और तुम देखो कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि तुम जो है उसको आगे लेके जा सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है कि तुम उसको लेकर जो है इम्प्रूव कर सकते हो, उसको आप सुधार के, आप उस पर काम करके जो है खुद को आगे लेके जा सकते हो। तो उसके बाद उस शिष्य ने क्या किया कि उसने कुछ दिनों तक खुद पे काम किया और खुद को देखा, खुद की सारी चीज़ों को समझा, अपनी हॉबी को देखा, अपने टैलेंट को देखा और अपनी स्ट्रेंथ को भी देखा कि वो क्या चीज़ ऐसी है जो कर सकता है, और अपनी खुशी को भी देखा कि उसको जो है किस काम को करने में खुशी मिलती है। जब उसने इस तरह से खुद को देखा, खुद को समझा, तो उसने पाया कि उसको जो है कृषि में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, उसको जो खेती करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है और इसको वो आगे करना चाहेगा। तो फिर उसके बाद उसने गुरु को बताया कि मुझे कृषि करने में बहुत ज़्यादा आनंद महसूस हो रहा है और मैं वही करना चाहता हूँ। तो गुरु ने उसको कहा कि ठीक है, तुम ये वाला काम करो। और जब उसने वो काम किया तो उसमें वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा और उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा तरक्की पे वो लेके गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम खुद को संभाल लेते हैं। तो मेन बात यही होती है, हमें खुद को पहचानना है, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। हमें खुद के टैलेंट को पहचानना है, खुद को पहचानना है और खुद को जो है सही रास्ते पर लेके जाना है। इसी तरह से रामायण में भी जो एक वाक्य आया था कि जब राम सेना जो है माता सीता की खोज करने के लिए जा रही थी, तब वो समुंदर के पास पहुंच गए। किसी न किसी तरह पता करके वो समुंदर के पास पहुंच गए। समुंदर पार तो कोई कर नहीं सकता है, मतलब वो वहाँ तक वो पहुंच गए।
उस टाइम उनको पता नहीं था कि माता सीता जो है वो समुंदर पार है। तो जैसे वो वहाँ पे बैठ के अब वहाँ से आगे तो कहीं जा नहीं सकते थे, और उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि जब तक वो माता सीता की खोज नहीं करेंगे तो वो घर वापस नहीं आएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो सारे लोग बैठ गए, और जो संपत्ति था वो जटायु का भाई था। और जटायु और संपत्ति ने एक टाइम पे जब वो अपने यौवन अवस्था में थे, तब उन्होंने एक कंपटीशन किया था कि कौन जो है सूर्य की परिक्रमा करके, होता है ना जब हम नए जीवन, जब हमारा नया खून होता है तब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह का घमंड हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम उस टाइम जो है नए इसमें जोश में होते हैं, नए होश में होते हैं, और हम खुद को इस तरह से नहीं देख सकते हैं, मतलब खुद के जो हम काम कर रहे उसमें लाभ हानि नहीं देखते हैं। तो यही उन्होंने भी किया, क्योंकि वो दोनों भी अभी बहुत ज़्यादा नए अवस्था में थे, और वो लोग जो है इस घमंड में आ गए थे कि उनको ये लगता था कि वो कहीं भी उड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने शर्त लगाई कि जो सूर्य के जो हम परिक्रमा करेंगे, हम सूर्य के पास जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि जो जटायु था वो तो थोड़ा दूर से ही गिर गया था, लेकिन जो संपत्ति थे वो सूर्य के थोड़े नज़दीक चले गए थे, और इसलिए उनके पंख जल गए थे, और वो समुद्र के किनारे ही किसी पर्वत पे वहाँ पे जो है वहीं पे आके वो गिर गए। अब वहाँ से वो कहीं पे भी उड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके जो पंख थे वो जल गए थे। इसीलिए जब बहुत वानर सेना वहाँ पे आई, तो उन्होंने देखा कि आज तो वो सब तो, क्योंकि वहाँ से आगे तो वो जा नहीं सकते थे, समुंदर के पार तो कुछ नहीं था, चारों तरफ समुंदर समुंदर था। अब उन्होंने ये प्रण किया था कि जब तक वो माता सीता की खोज नहीं करेंगे तब तक वो घर वापस नहीं आएंगे, या फिर वो अपने प्राण त्यागेंगे, या फिर माता सीता की खोज करके ही आएंगे। तो आगे जाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था, और उनको किसी बात की जानकारी भी नहीं थी। तो फिर संपत्ति ने फिर उन्होंने क्या प्रण किया कि अब हम यहीं पे प्राण त्याग देंगे, अब यहाँ से आगे हम कहीं जा नहीं सकते हैं, हमें माता सीता की पता नहीं चला है, उनकी खोज हमसे नहीं हुई है, तो हम अपने प्राण त्यागेंगे। तो संपत्ति को क्या लगा कि आज तो मेरे को इतना सारा भोजन मिल गया है, जो भी समुद्र किनारे पे जीव कोई भी आता था उनको उसको वो खाते थे और वापस वहीं पे बैठ जाते थे, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते थे। तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आज तो बहुत अच्छा दिन है, और उन्होंने कहा कि तुम एक एक करके मरना, अगर तुम सब मरना चाहते हो, क्योंकि मेरे बहुत दिनों का जो है भोजन का जो व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर सब ने कहा कि तुम कौन हो भी, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने श्री राम की बातें करी। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। फिर उन्होंने कहा मैं तो संपत्ति हूँ, मैं जटायु का भाई हूँ। तब उन्होंने कहा अच्छा जटायु, फिर क्योंकि उनको पता था कि जटायु ने जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर उन्होंने बताया उनको कि जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए माता सीता को बचाने के लिए, लेकिन अब माता सीता कहाँ चली गई हैं उनको पता नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने भी किसी स्त्री को, रावण जो है वो लेके जा रहा था इधर से, और वो दक्षिण दिशा में ले गया है। और फिर उन्होंने उनको सारी बातें बताई। फिर तो उनकी मित्रता हो गई, फिर उन्होंने प्राण त्यागने की बात भी नहीं करी, और ना ही उन्होंने संपत्ति ने उनको खाने की बात कही। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको बताया कि अगर आप समुद्र पार जा सकते हो तो आपको माता सीता का पता चल सकता है। फिर तो ये पता उनको चल गया कि अब माता सीता समुद्र के पार है, लेकिन फिर एक मुसीबत खड़ी हो गई कि समुद्र पार जाएगा कौन। अंगद ने कहा कि मैं समुद्र पार जा सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं इसका इसमें मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो इसमें क्या बात थी कि अंगद को खुद पे भरोसा नहीं था, खुद की पावर पे उनको भरोसा नहीं था, जबकि वो ये काम कर सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जाम्बवत को याद आया कि हनुमान जी के पास शक्ति है, और वो जो है 100 योजन का समंदर लांघ सकते हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। तब उन्होंने जो है हनुमान जी को जगाने के लिए ये वाला भजन गाया था कि को नहीं जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तब उन्होंने ये भजन उनको गाया, उनको याद दिलाया कि तुम कौन थे। और क्योंकि बचपन में वो हनुमान जी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन क्योंकि वो बहुत उस शक्ति के कारण वो छोटे थे, उस शक्ति के कारण वो ऋषि मुनियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि वो जब उनको ज़रूरत होगी तब उनको कोई याद दिलाएगा तो उनको अपनी शक्ति का जो है ज्ञान हो जाएगा, और उनके पास वो शक्ति वापस भी आ जाएगी। तो जाम्बवत ने जब उनको उनकी शक्ति याद दिलाई तब हनुमान जी को पता चला, और फिर उन्होंने कहा कि अब भी मैं जाकर वहाँ से
में जाता हूँ, समुद्र पार जाके सीता माता को और सारे राक्षसों को और रावण को मार के मैं सीता माता को ले आता हूँ। तब जामवंत ने कहा कि तुम्हारे को राक्षसों का वध नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ सीता माता का पता लगाना है और वापस आना है। तब वो हनुमान जी एक ही छलांग में 100 योजन समंदर पार चले गए थे। लेकिन बीच में कुछ राक्षसों ने उनका जो रास्ता भी रोका, लेकिन वो राक्षस नहीं थे, वो तो देवता ही थे, वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो जब उन परीक्षाओं को भी वो पार करके जब लंका पहुंच गए, तब उन्होंने सीता माता का पता लगाकर वो घर वापस आए थे। मतलब वहाँ पे समुंदर के पास वापस आए थे और फिर वो श्री राम के पास आकर उन्होंने माता सीता का पता उनको दिया था। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि जब हमें खुद पे भरोसा नहीं है तो हम कोई भी, हमारे अंदर कितनी भी पावर है, कितनी भी ताकत है, हम उसका सही से यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें खुद पे भरोसा है तो हम अपनी पावर को और बढ़ा सकते हैं, हमारी पावर और बढ़ती है। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, हमें उसमें सफलता ज़रूर मिलती है अगर हम खुद पे भरोसा करते हैं और खुद को जानते हैं, खुद का टैलेंट देखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें खुद का जो अंदर जो हमारा जो टैलेंट है उसको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या हम करना चाहते हैं। जब हम इस चीज़ को पहचान लेते हैं तब हमारा जीवन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और हम ऐसा काम कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब असंभव था, जो पहले असंभव के समान था, फिर हम वो वाला काम कर लेते हैं क्योंकि हमने खुद पे भरोसा किया है। और जब हम खुद पे भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर जो हमारी जो पावर होती है वो दोगुनी हो जाती है काम करने के लिए। और जब आप इस तरह से काम करते हो तब आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हो और ख़ुद को संभाल लेते हो और अपने बुरे से बुरे टाइम को भी आप दूर कर मतलब बुरे से बुरे टाइम में भी आप खुद को संभाल लेते हो। और जब आप इस तरह का काम करते हो तब आप एक दिन अच्छे इंसान बनते हो और आप जो है बहुत ज़्यादा सफल इंसान भी बनते हो और बहुत शांत और हैप्पी इंसान बन सकते हो। सबसे मेन कारण यही है खुद को पहचानने का। अगर आपको हैप्पी रहना है, लाइफ में सफल बनना है, और तो आपको खुद को पहचाना है। जब आप खुद को पहचान लेते हो तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति होती है, सुकून होता है। आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आपका अपमान कर रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, उस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको पता है आपका इनके साथ कोई कंपटीशन है ही नहीं। आपका जो कंपटीशन है वो आपका खुद के साथ ही है और आपको सिर्फ खुद को ही संभालना है और खुद को ही अपने काम में दिन ब दिन इम्प्रूव करते जाना है। अगर सब लोग इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह का काम करते हैं तो इस दुनिया में जो है किसी भी तरह का कोई झगड़ा ना हो, कोई भी मार काट ना हो और कोई भी किसी भी तरह का कोई जो है मनमुटाव नहीं हो सकता है क्योंकि फिर सब लोग अपने अपने में मस्त हैं और फिर आप खुश होकर अपना काम कर रहे हैं और फिर आप सफल इंसान बन जाते हो। तो मेन बात यही है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।